उनका अपन पूजन करते हैं नाग पंचमी को। अच्छा, और आप पंडित हो, बहुत ज्ञानी भी हो, आप जब बताओ जैसे अपने समाज में अब जो कछु वातावरण चल रहा है, तो आपकी जो आप बचपन से देखत आ रहे हो अबे तक में, और अबे जो कछु चल रहा हो, तो पहल और अबे में कछु ऐसा फर्क है? जो पहल की चीजें खराब थी कि अबे की अच्छी हैं, कि अबे की खराब हैं, कि पहल की अच्छी हैं? पहले की सही थी। कौन सी चीज में सही थी? सब सही था। पहले ये था, जाति तो शुरू से हो रहा विभाजन, लेकिन जातियों में त्रुटि नहीं थी, द्वेष भाव नहीं था। अब चल रहा है राजनीति के आधार पर द्वेष भाव, समाजों को तोड़ मरोड़ा जा रहा है। अच्छा, मतलब जाति पे भेदभाव चल रहा हो, तो जो जाति को भेदभाव नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी सीमा में रहो, घर के अंदर, घर के बाहर समाजवाद नहीं होना चाहिए। घर के बाहर समाजवाद हो रहा माने कैसे, कौन तरीका से? मतलब ऐसा कि जैसे मान लो जी खड़े, हम आप खड़े, अब यहाँ हम कहें कि हम उच्च, तो कोई सीलने लगी हमारे यहाँ उच्च की। हम ऊंचे नहीं हैं, हम मानव हैं, तुम भी मानव। अब घर के अंदर आपके घर में क्या भोजन बन रहा है, हमारे घर में क्या भोजन बन रहा है, हो सकता है जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो हम नहीं ग्रहण कर सकते, तो इतना अंतर रहता है घर के अंदर। समाजवाद वहाँ रह चलेगा। मतलब समाजवाद जो जातिवाद को कारण है, छुआछूत को कारण है, जो वो खान पीन है, खान पीन में वही बता रहे ना कि छुआछूत। हम मानव हैं, तुम भी मानव हो, हमारे रक्त लाल है, आपका भी लाल, ठीक, सब कुछ एक बना है। 5 तत्वों से तुम बने, 5 तत्वों से हम बने। अच्छा, क्षेत्र जल पावक गगन ठंडा, इन 5 तत्वों से तुम बने, उसी से हम बने। लेकिन इंद्री जो है हमारी, हम नमक रोटी खाते हैं, हम दाल रोटी खाते हैं, आप मीट मच्छी खा लो, तब देखो अंतर तो रहेगा। वो जो हम स्वीकार कर रहे हैं वो तुम्हें नहीं, तुम तो फिर तुम्हारे बीच में उतनी दूरी रहेगी और रहना चाहिए। और वो यदि खान पीन को जो अंतर है, जो ब्राह्मण में रहे, तो वो भी छुआछूत चले में जाएगा। कौन भी वो हो जे को अच्छा जी, अलग से नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण हो आप, हम भी ब्राह्मण हैं। अब आप मान के चलो मीट खा रहे हैं, तो हम और आप एक पत्तल में बैठ के नहीं खा सकते जी, क्योंकि हमारा तो दाल रोटी नमक रोटी खाना, और आप वो हम नहीं ले सकते। मतलब सीधी बात जो है कि भेद जाति में नहीं है, भेद जो छुआछूत है वो खान पीन की वजह से है। कोई को कोई चीज पसंद है, कोई चीज केवल उसी में मानना चाहिए। और तो आपके हिसाब से अब ऐसा का है जो जातिवाद को भेद चल रहा, जिसे त्रुटियां आ रही हैं, सब राजनीति के रंग रहे हैं, उनको वोट बैंक बनाने, सो कछु भी अपने एक। अच्छा, जो गांव में नहीं है का चीज, गांव में राजनीति उतनी उच्च स्तर पर नहीं है ना। राजनीति नहीं, राजनीति कम ऐसा होता नहीं कि राजनीतियों में नहीं रहता और जातिवाद रहता है। तो जातिवाद तो गाँव में, संसार में है, हर जगह है। लेकिन अच्छा, एक ही जड़ का है आपका का लगत के जो जाति बनाई कौन ने, कैसे का बनी? वो अपन ही ने बनाई, तो काय के लाने बनाई? भगवान ने थोड़ी बनाई, वो इसी आधार पर बनी जो हम बता रहे हैं। कर्म के आधार पर, खान पीन के आधार पर, केवल 2 चीजें पे। तो अब आप हो नहीं लगते हैं सो के कर्म के आधार पर बनी थी, तो अब जैसे कर्म भिन्न है तो फिर बदल दो चज्जी कर्म के हिसाब से चुकी प्यारे भाई, टोटल बदल चुके। हमें आप एक बात बताओ, आप सागर में पहुंचे स्टैंड पे, फिर क्या कोई किसी से कुछ पूछ सकता है कि आप कौन हो? नहीं। ज्यादा से ज्यादा सरनेम पूछ लेते हैं, आपका सरनेम क्या है, बस। जाति कोई नहीं पूछता किसी से, और न पूछ सकता है। और सरनेम में एक पहचान के लाने पूछा था, ऐसी नहीं कि वो की लाने पूछ रहे नहीं। जैसे आपने हमसे नाम पूछा, आपका नाम हमने बोल दिया सालकराम, तो आप सरनेम भी पूछोगे कि आप क्या लिखते हो। बिल्कुल, ब्राह्मण तो हो, लेकिन क्या लिखते हो, 2 लिखते, 24 लिखते, तो बाद इस आधार पर पूछा जाए। बाकी डायरेक्ट जाति नहीं कोई किसी से पूछा। और अब ये चीज खत्म हो जा रही है, तो जो चीज आज के हिसाब से सही है कि गलत है, आपको क्या लगा? 100% सही, आज के हिसाब से नहीं, शुरू से रहे। अच्छा, तो आपसे हमें एक बात बताओ, जो अपने रैदास थे, भक्त रैदास, भगवान की तरह पूजे गए वो इसी पृथ्वी लोक पर। बिल्कुल। मीराबाई थी, भगवान की तरह पूजी गई वो नहीं। आज उनके नाम पे अंगूठा छापते वो, सूरदास, रैदास, मीराबाई, लेकिन उनकी जो कविताएं लिखी गई उन पर लोग PhD कर रहे हैं। वो किसी कॉलेज के पढ़े नहीं थे। बिल्कुल, ईश्वर की देन थी उनको, ईश्वरी ज्ञान था उनके पास। मीराबाई की कविताओं PhD कर रहे लोग। बिल्कुल। अच्छा जी, कवित्व तो है तो जी भक्ति से आता है कि कला, ईश्वर ने कला नहीं, ईश्वर की कृपा होती है। जब आपके मन के अंदर आपके विचार
भगवान से जुड़ेंगे, धीरे धीरे आप जब जुड़ चुके हैं तो फिर उनकी लाइट आपको प्राप्त होगी। अच्छा, और हमने आपसे अभी पूछी थी जा के पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में का अंतर है, तो आप बोल रहे थे अब को ज़माना ठीक नहीं है, पहले को ठीक थे। तो पहले के आज के समय पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन पढ़ाई का उपयोग नहीं है। कैसे माने? मान के चलो इतने 100 लड़का हैं अपने गांव में, 100 ही पढ़ गए, लेकिन 100 लड़कों में से 75% लड़का अपने माता पिता को नहीं मानते, अपने से बड़ों को नहीं मानते, उनकी कोई मान मर्यादा नहीं है। पहले की ऊँचा छाप लड़के थे, लेकिन यदि मान के चलो हमारे पिताजी खड़े हैं तो आपकी मजाल नहीं थी कि उनके सामने चूं करके बोल जाओ। एक मर्यादा, प्रेम भाव में, ऐसा नहीं किसी को कोई डरता था, लेकिन मर्यादा थी उस। नहीं तो आपका जा कहू चाह रहे कि शिक्षा ने मर्यादा खत्म कर दी। हाँ, कैसे? वो सोच गलत हो गई अपनी, यानी शिक्षा ने कैसे कर दी सोच गलत? शिक्षा ने ऐसी सोच गलत कर दी कि अपन शिक्षा को महत्व ज्यादा देने लगे, मर्यादाओं को महत्व नहीं दे रहे। तो शिक्षा में मर्यादाएं नहीं सिखाई जा, शिक्षा में तो मर्यादा सिखाई। स्कूलों में कहाँ सिखाई जा रही हैं, अब ये चल गए हैं, इसमें सब चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा बर्बादी है भारत देश में। तो ये बहुत उपयोगी चीज है, अगर इसका सदुपयोग किया जाए। एक बात बताऊं भाई साहब, हर चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये है आपके पास में, इसका आप उपयोग करोगे आपको लाभदायक है, और दुरुपयोग करोगे हानिकारक है। मोबाइल है, बहुत अच्छी चीज़ बनी है। आप जे बैठे, हम अब घर पे हम मान के चलो भोजन करने, हम फोन लगा दें, भोजन है तो आ जाए। अब इससे कुछ दुरुपयोग करो तो मौत इसी के द्वारा मौत बन जाएगी। बिल्कुल, हाँ, हर चीज को उपयोग करवे की बहुत। बिल्कुल। आज शिक्षा से भारत कहाँ से कहाँ पहुँचे। एक समय हमारे पास लाइलॉन की चमड़ा की जूता नहीं थे पहनने को, आज हमारे पास 5-5 हज़ार की जूता है तो शिक्षा से। विज्ञान चमत्कार है, विज्ञान अभिशाप है। बिल्कुल, ज्ञान वरदान है, वो ज्ञान मौत होगा। और विज्ञान और भगवान में अंतर यही है कि विज्ञान के